दोस्तों वेलकम टू बैक आनंद स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत करते हैं गाइज आपके एक नए वीडियो के साथ। देखिए गाइज हम गए होंगे, इसमें हम लोग करने वाले हैं परमिट 10.1 एंड 10.2। बारीकी से समझेंगे, आप हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है ना। क्या है सो देखिए 10.1 उतना इम्पोर्टेंट नहीं, केवल आपको कहना कि हाँ, ठीक है, ध्यान से समझना। 10.1 आपको खाली याद रखना हाँ, और 10.2 में आपको याद रखना कंसेप्चुअल थ्योरम है। इसे इतना एडवांस क्वेश्चन कराएंगे आपको लास्ट में, तो लास्ट केवल मत देखिएगा, जब इसको नहीं समझिएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आपको ये हम समझा दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए 10.1 और 10.2 में इंपॉर्टेंट कौन है? 10.2, ठीक है। तो 10.2 तो चलिए देखिए हमारे पास 10.1 और थ्योरम 10.2, ठीक है ना। तो 10.1 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 10.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बारीकी से समझिए बातों को, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है सो थ्योरम 10.1, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। देखिए आपको इतना बात रखना आपको मोटा मोटी कि ये कोई वृत्त है, ठीक है। वृत्त है, एक वृत्त का केंद्र है, ये क्या है? एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा के मिड बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु है। मान लेते हैं P है, स्पर्श बिंदु है P है, ठीक है ना। P ले लिए। अच्छा पूरा मान लीजिए स्पर्श रेखा A और B ले लिए, ठीक। देखिए यहाँ से एक बिंदु AB पर, इतना समझिए, यहाँ से हम OP को मिला लेते हैं, मोटा मोटी समझिए पहले बात को। यहाँ पे ये Q ले लेते हैं, क्लियर है। ये क्या लेते हैं? Q ले लिए यहाँ पे, ठीक है। Q लिए ना, तो आपको ये बताना है कि जो वृत्त पर OP जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये बताना। तो हाँ होती है लंब, लीजिए बता दिए। नहीं आपको यही इसी को अगर थ्योरम 10.1 अगर पूछ दे एग्जाम में, हालांकि पूछेगा नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? वही बात है, वृत्त के किसी बिंदु पर जी स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है, सिद्ध करना है। तो मान लीजिए, माना वो वाला एक वृत्त लिया एंड और AB स्पर्श रेखा। ये लिखावट आप चाहे किस तरह लिखे, लेकिन बात को समझिएगा। माना O वाला एक वृत्त लिया और AB स्पर्श रेखा, P स्पर्श बिंदु है। P क्या है? एक स्पर्श बिंदु है। स्पर्श रेखा AB पर P के अलावा एक Q बिंदु लिया। एक Q बिंदु क्या किया हमने? लिया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि हमने जो बात था जो यहाँ पे लिखे ना, वो ले लिया। क्या लिया? माना O वाला एक वृत्त लिया, ले लिया, और AB स्पर्श रेखा लिया, ले लिया। रेखा P स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा AB पर P के अलावा एक Q बिंदु लिया, बस आपको एग्जाम में इसी तरह लिख देना, ठीक है ना। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि OQ में क्या बोलता है कि दोनों, अब देखिएगा इसके और इसको अगर आप जोड़ दीजिए तभी इसके बराबर नहीं आएगा, इसके बराबर आएगा, इसका स्क्वायर के बराबर आएगा। तो OQ देख रहे हैं कि OP से बड़ा है तो PQ से भी बड़ा होगा। और यही हमारा क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है। और जब पाइथागोरस प्रमेय कहता है तो वहाँ पे 90 डिग्री बनता है, और 90 डिग्री बनता है तो वहाँ लंब बनता है। हो गया प्रूफ, बस इतने बात होना। तो आपको अगर हम पूछें इस स्टेटमेंट, मान लीजिए 1 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो आपको वहाँ थोड़ा सा जवाब दे देना, हाँ होती है। क्या होती है? क्लियर है? ठीक है ध्यान से। अब 10.2 हमने इंपॉर्टेंट क्यों बताया, इसको ध्यान समझिएगा। ये अगर आपने समझ गया, समझिए चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट है।
कंप्लीट है 2 नंबर, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लेकिन हम आपको अभी करवाने वाले हैं एडवांस क्वेश्चंस, एडवांस लेवल का क्वेश्चन करवा देने वाले इससे। देखिए जो कंसेप्ट पढ़ा भी होगा ना वो भी क्वेश्चन में फंस जाएगा, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। इसे भी हमें क्या करना है, सिंपल से बात है कि सिद्ध करना है। देखिए तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर थी। सर पहले ये हमको बता दीजिए आप कि स्पर्श रेखा है क्या साला। देखिए स्पर्श रेखा इस कहाँ कुछ नहीं है बाबू, स्पर्श रेखा कुछ नहीं है। वीडियो नंबर 1 और 2 इससे बहुत रिलेटेड आपको बात, यूनिक बात बता दी गई है, ठीक है ना। और जो 10 पॉइंट आपका चैप्टर नंबर 12 है वृत्त रिलेटेड क्षेत्रफल, तो उससे भी जो क्वेश्चंस होता है, जितने सारे फॉर्मूला बता दिए हैं, ये फॉर्मूला आपको जरूर पूछा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का, और लघु वृत्तखंड नहीं पूछेगा। तो हमें यहाँ पे अभी फॉर्मूला बताने वाला नहीं है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ठीक है, देख लेंगे सर। देखिए बाह्य बिंदु से एक वृत्त ले लेते हैं, यहाँ पे सिंपल से बात है, छोटे से बनाते हैं, ले जा रहे नहीं पैकेट में भर के, ठीक है ना। तो देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु मान लीजिए एक बिंदु ले लीजिए, बाह्य बिंदु P, इस बिंदु पर अब वृत्त एक केंद्र होगा वृत्त का, ठीक। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे Q ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे R ले लेते हैं, इसको OP से और PQ से क्या करते हैं, मैच करा देते हैं, ठीक। ये मानते OP को भी मिला दिया हमने, रचना करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे O है, ये आप हम अभी स्ट्रक्चर बना दिए, समझते हैं बारीकी से। तो हमने क्या लिया, माना O केंद्र वाला वृत्त, माना O केंद्र वाला वृत्त लिया, एंड और P, एक बाह्य बिंदु P, एक बाह्य बिंदु P लिया, वृत्त पर बिंदु Q एंड R लिया। यहाँ पे लिया और पिया का कहानी हो गया। अब हमें दिया बुझाना क्या है, दिया लगाना क्या है, तो ये बात देखिए। हमने कहा भैया, एक वृत्त खींचा स्टेटमेंट के अनुसार, एक वृत्त केंद्र O वाला ले लिया, एक बाह्य बिंदु P लिया, एक बाह्य बिंदु क्या लिया, P लिया। हम जेनवरी से बात किए कि PQ को और PR को आप मिलाना है। तो यहाँ लिख सकते हैं, आप रचना कर लिख सकते हैं, जिस तरह लिख रहे हैं उसी तरह लिखिएगा एग्जाम में। रचना क्या कि PQ एंड PR, PQ एंड और PR मिलाया, PQ और PR क्या किया हमने, मिलाया, तथा OP भी मिलाया। बस आपको इतना बात लिख देना, अपना कहानी में भी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं कि यही लिखना आपको, ठीक है ना जी, बारीकी से समझिएगा। तो हमने क्या यही बात साहब बोल रहे थे स्टेटमेंट बाबा साहब कि बाबू ये ले लो, आपने P बिंदु ले लो, बाह्य बिंदु, आप P से 2 गो स्पर्श रेखा खींच दिए, PR अब PQ क्या है, एक स्पर्श रेखा है, क्या ये दोनों की त्रिज्या, ये दोनों की लंबाइयां बराबर होती है, हमें सिद्ध करके बताइए। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये लिखेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको करना है, जेन्युइन से बात है कि PQ और PR बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ प्रूफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले PQ और PR, देखिए ध्यान से, यहाँ से एक त्रिभुज आप ले पा रहे होंगे, PQ मिला। त्रिभुज लेने के लिए आपने अगर नहीं सीखा है तो जेन्युइन सी बात, अगर आपको हमसे सीखना चाहते हैं तो सेपरेटली वीडियो बना देंगे इस पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए POQ ले लेते हैं,
त्रिभुज पी ओ क्यू। अब इधर भी देखिएगा तो एक त्रिभुज पी ओ आर, पी ओ आर और पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर सी। देखिए क्या देखना हमको, सो देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस दोनों को अगर हम, इस दोनों त्रिभुज को पी ओ क्यू और पी ओ आर, ठीक है, दोनों को अगर हम सर्वांगसम कर दें, क्या कर दें, सर्वांगसम कर दें, तो सीपीसीटी से पी क्यू और पी आर बराबर हो जाएगा। अब सीपीसीटी क्या है आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि आपने 10.9 भी पढ़ा होगा और 10th में भी पढ़ा होगा 6 चैप्टर्स में, ठीक है ना, वहाँ पे तो आप हमें बताइएगा, ठीक। तो ये दोनों हमने ले लिया, तो भाई हम लोग सर्वांगसम करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, देखिए यहाँ बता सकते हैं कि ओपी ओपी, ओपी ओपी क्या है, दोनों में क्या है, देखिए ओपी ओपी, तो लिख सकते हैं ओपी बराबर ओपी, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, या आप ये बोल सकते हैं कि कॉमन है। देखिए हम यहाँ पे आपको दोनों चीज़ बता दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप एक ही लैंग्वेज यूज़ कीजिएगा। अगर जैक बोर्ड होंगे तो हिंदी यूज़ कीजिएगा, सीबीएसई तो नहीं, सीबीएसई सोच रहा होगा तो देखने का, ठीक है। ओपी और ओपी उभयनिष्ठ है, ध्यान समझिएगा। देखिए एंगल वो और एंगल वो, एंगल वो क्यू ओ पी और एंगल आर ओ पी, यानी कि ये एंगल क्या है, बराबर है, एंगल क्या है यहाँ पे बराबर है, या भी बोल सकते हो कि दोनों एंगल 90 डिग्री है, या फिर बोल सकते हो कि दोनों एंगल 90 डिग्री। ये रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए दीजिएगा। अब ये हो गया। अब आपको एक बात थोड़ा सा पता ही होना चाहिए कि वृत्त की दोनों त्रिज्याएं, देखिए ओ क्यू और ओ आर, ये पकड़ क्या यहाँ पे त्रिज्या, तो वृत्त के अंदर जितने भी त्रिज्याएं क्या होंगे, बराबर। तो वृत्त पर खींची गई दो त्रिज्याएं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, तो वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओ क्यू है और ओ आर बराबर होगा, ओ क्यू और ओ आर बराबर होगा, क्यों, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। बराबर होती है। अब जब बराबर हो गई तो देखिए, तो यहाँ पे आर एच ऐसे हो रहा है, आर एच ऐसे हो रहा है, सर्वांगसम जी, तो लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांगसम त्रिभुज पी ओ आर किससे, आर एच एस से, राइट हैंड साइड देख लीजिए, राइट है तो है, एंगल देखेंगे राइट हैंड साइड से। अब ये दोनों बराबर होगी, तो इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि पी आर, कहीं गलती लिखे, अच्छा पी क्यू और पी आर क्या होंगे, बराबर होंगे, पी क्यू और पी आर बराबर। सीधा हुआ। तो ये कहानी आपको, सारी चर्चित कहानी पता चल गया आपको क्या है इसमें, ठीक। तो हमें जेन्युइन से बात, आपको एक बात आपको याद रखना गाइज दोस्त, कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, तो हाँ होती है, होती है बराबर। तो ठीक है, बराबर जब होती है तो हमको क्वेश्चन करके बताइए, आपके सामने प्रूफ है तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आप एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपसे इससे रिलेटेड क्या कराते हैं कि सिंपल से बात है। तो सबसे पहले 10 पॉइंट आपने एक बात बताया होगा, जब लेक्चर 2 देखा होगा आपने, तब कि केंद्र ओ है, इस पर अगर पी एक ये है स्पर्श बिंदु और ये स्पर्श रेखा, मान लो कि यहाँ से ये और ये बी दिया हो स्पर्श रेखा, ठीक है ना, और यहाँ से बोलते कि ओ क्यू क्या है, ओ क्यू ये है, तो वृत्त, ये बात ठीक। सपोज गाइज कि आपका ये दिया हुआ 25
सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। तो आपको ये फाइंड करने बोलेगा गाइस, तो हम आपको 10.1 ही थ्योरम बता देते हैं कि ओपी क्या होती है, किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। तो यहाँ लंब है, तो देखिए एक दिया ओ क्यू, तो ओ पी से ऑलरेडी बड़ा होता है, ओ क्यू बड़ा होता है, पी क्यू भी बड़ा होता है, पी क्यू छोटा होता है ओ क्यू से। तो ये बात क्या लग रहा है, पाइथागोरस पर में लग रहा है, पाइथागोरस पर में लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा जी। तो देखिए ओ क्यू, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ओ क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जानते हैं इसके बराबर क्या, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही जानते हैं ना, इसे प्रूफ भी किए होंगे। ठीक है, नहीं किए होंगे तो हम करवा देंगे, लेकिन आप जब कमेंट कीजिएगा तब गाइस दोस्त। देखिए तो एच यहाँ ये है, पी यहाँ पे, यहाँ देखिएगा तो पी ए परपेंडिकुलर बेस ये हो जाएगा, तो जनरली पी है। तो ओ क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको निकालना है क्या है ओ पी का, तो ओ पी ला दीजिए इधर, ओ पी का होल स्क्वायर। आप क्या कीजिए ओ क्यू का होल स्क्वायर में माइनस कर दीजिए पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब ओ क्यू कितना है आपका 25 का होल स्क्वायर, पी क्यू कितना है 24 का होल स्क्वायर। क्लियर है। देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। कम से कम आपको 50 तक का स्क्वायर आ रखना चाहिए, नहीं तो जेनविन से निकालने की तरह निकालते हैं और 25 तक आप आ रख लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए इसको घटाइए, 15 में 6 गया तो कितना बचा 9, 11 में 7 कितना बचा 4, 5 में 5 है तो 0। तो इधर से ओ पी निकालिएगा, तो इधर ओ पी स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट 49 का रूट अंडर कितना होता है 7, तो इसका हो जाएगा गाइज 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो 10.1 का काम कर लिए हमने थोड़ा सा। ठीक है, इसी तरह आप छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आप 1 रख दीजिएगा, ये छोड़ दीजिए, ये बुक्स का प्रश्न है, जेन्युइन सी बात है। अगर बुक का होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए क्वेश्चन 1 ये है कि कोई वृत्त है, आप मुँह जवानी निकाल दे सकते हैं। यहाँ से स्पर्श रेखा मान लीजिए कि ये और बी, वो है क्यू है और ये ओपी है, ये दिया हुआ अगर 7 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ आपका 3 सेंटीमीटर, तो इसको फाइंड कीजिए। 1 क्वेश्चन हो गया, ये आप इसे पर लिख लीजिए ओवरऑल। सेकेंड क्वेश्चन ये आप ले लीजिए, ये हम अपना को सेकेंड वीडियो में भी दे चुके हैं सब क्वेश्चंस, इसलिए हम करवा नहीं ज़्यादा। यहाँ मान लीजिए कि वो है, मान लीजिए यहाँ पे कि एम है ये बिंदु, और यहाँ से एम और ये एन और एल है, यहाँ पे कुछ भी दे दिया, कोई कंडीशन बात नहीं है। अब ये दे दिया अगर 7 सेंटीमीटर, ये दे दिया 8 सेंटीमीटर, ये पूछने लगा, ये दोनों बनाइएगा, ये प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। अब हम आते हैं 10.2 करवाते हैं आपको, 10.2 कैसे अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न लिख लीजिए, बना भी लेंगे बहुत अच्छा, कमेंट कर दीजिए दोनों क्वेश्चन का आंसर, हम चेक करके बता देंगे आप लोग को। कंसेप्ट ले लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आराम से। आपको ये बताया अभी हमने ये बात कि एक वृत्त है, केंद्र ओ है, एक बिंदु मान लीजिए पी लिया बाह्य बिंदु, यहाँ से इसमें खींचे, इसमें यहाँ से खींचे। ठीक है, इसको इससे मिलाए थे, इसको इससे मिलाए थे। ठीक है, उतना भी मतलब पी क्यू लिया, पी आर लिया, केंद्र ओ लिया, केंद्र ओ लिया। तो आपको ये बात हम बता देते हैं तभी कि यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा, इसको उठा के देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ आपको क्या लग रहा है परपेंडिकुलर लग रहा है, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है परपेंडिकुलर, जी परपेंडिकुलर है। अब ये कुछ आपको एंगल दे दिया होगा, ये एंगल दे दिया होगा, ये एंगल पूछेगा। ठीक है ना। अगर हमें ये बता दे कि पी क्यू का 7 सेंटीमीटर है तो पी आर बताइए। तो अरे बाबू, हमने अभी थ्योरम पढ़ा कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाइयाँ बराबर, तो ये भी इसलिए 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये जेन्युइन क्वेश्चन के। आइए दोस्तों, इसका जादुई ट्रिक आपको अगर 10.2 थ्योरम अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या बात है कि 1 2 3 डेटा दिया हुआ है, 3 डेटा दिया हुआ और सोचना पूछ रहा है 1 2 3 4 कि ये कोई बाह्य बिंदु है, ये कोई बाह्य बिंदु है, ये कोई बाह्य बिंदु। तो हम ये थ्योरम तो पढ़ रखे हैं, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर। तो ये ए आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए पी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसमें से ये और बी गाइस ध्यान से समझिएगा कि ए और बी कितना दिया हुआ आपका, टोटल दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अब पी, तो ए बी तो जोड़ के कैसे लिख सकते हैं ए पी और पी बी, तो ए पी और कितना 7 सेंटीमीटर, तो
पी बी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पी बी कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर, तो ये निकल गया। अब डॉट खत्म, डॉट उसके नज़र में जो नहीं जानता है 3 सेंटीमीटर, हम तो ये भी 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये कितने होंगे, अगर हम ये निकाल लें तो ये पता हो जाएगा, तो निकलेगा कितना निकल जाएगा 9 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 9, ये 9, तो ये भी 9, ये भी